बैडमिंटन के दिग्गजों की जब बात होती है पुलेला गोपीचंद का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है और आज हमारे साथ खुद पुलेला गोपीचंद मौजूद है। जानते हैं उनसे कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं उनके। पुलेला, सबसे पहले डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या फ्यूचर प्लान्स है बैडमिंटन के लिए इस साल भारत के लिए। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हमारे पास है और काफ़ी यंग भी है, तो उम्मीद है कि इस साल में उन सभी से हमें अच्छे परफॉर्मेंसेस मिलेंगे। जो साइना है उससे हमें और बड़े बड़े किताबों का ख्वाहिश है और जो बाकी यंगस्टर्स हैं वो जो टॉप 50 में है उनसे उम्मीद है कि वो दे स्टार्ट परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली वेल एंड वी रीच द सेमीज एंड फाइनल्स ऑफ द बिग इवेंट्स। बिल्कुल, आप जब खुद खिलाड़ी थे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया आपने भारत के लिए, और अब साइना नेहवाल की बात करें या कश्यप की बात करें, शानदार खेल दिखा रहे हैं। ओलंपिक्स की बात करना चाहूंगा, शानदार खेल खिलाड़ियों ने दिखाया। अब क्या लगता है आपको कि जो भारत का भविष्य है वो बैडमिंटन में कितना उज्जवल है और आने वाले भविष्य के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या शॉर्टकमिंग्स है हम लोगों की, किस तरह से उभरना होगा उनसे? आई थिंक ओवरऑल अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स उभर के आए हैं, पर विश्व स्तर में बैडमिंटन काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो हमको कंसिस्टेंटली वर्ल्ड लेवल में जीतने के लिए हमको उम्मीद है कि अच्छा हमें परफॉर्मेंसेस देने पड़ेंगे कंसिस्टेंटली और मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी देश और प्लान कर रहे हैं और इस ओलंपिक्स के बाद जो देश में उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे उनका काफ़ी और ज़्यादा फोकस रहा है। सो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वील हैव मोर कंपटीशन एंड वी नीड टू वर्क हार्डर टू फेस दैट कंपटीशन। बैडमिंटन लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उससे कितना फायदा मिलेगा भारतीय बैडमिंटन को, और उसके साथ साथ जो खिलाड़ी विदेश से यहाँ पर आएंगे उन्हें कितना एक्सपोजर मिलेगा? आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और खेल से जुड़े हुए सभी को, नॉट ओनली प्लेयर्स बट कोचेस, द ग्रास रूट लेवल, फिजियोज, एवरीबडी विल बेनिफिट एंड इट विल इम्प्रूव द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट एंड गिव मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्लेयर्स एंड इट विल बी ग्रेट फॉर द स्पोर्ट। जानना चाहेंगे आपके बैडमिंटन करियर का सबसे अच्छा मोमेंट, करियर की बात करें आपके या फिर कोचिंग की बात करें, जब आप कोचिंग दे रहे हैं। अब खिलाड़ी के तौर पर आप महान थे और अब भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एज अ कोच, तो एक ऐसा पल हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए जो आपके लिए बहुत खास हो, आपके दिल के करीब हो। आई थिंक बात अगर कही जाए तो ऑल इंग्लैंड मेरे करियर में सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होगा और उसका जीत मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट मैं मानता हूँ। और ओलंपिक मेडल आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जीता नहीं था और जब साइना ने मेडल जीता तो ऑलमोस्ट मेरी जो ख्वाहिश रह गई थी वो पूरी हो गई थी। सो एज अ प्लेयर आई वुड से इट इज़ द ऑल इंग्लैंड एंड एज अ कोच आई वुड से द ओलंपिक मेडल इज समथिंग व्हिच आई एम रियली प्राउड ऑफ। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। 2012 बैडमिंटन के लिए बहुत अच्छा रहा, कोई दो राय नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी साथ साथ जुड़ी रही, तो क्या कहना चाहेंगे उन सब चीजों के बारे में, कंट्रोवर्सी के बारे में? खासकर अगर एकेडमी की बात करें कि जो कोच है, चीफ कोच है, वो एकेडमी नहीं चला सकता, बहुत से लोगों का ऐसा कहना था, ज्वाला गुट्टा भी उनमें से एक थे, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आई थिंक ओवरऑल अगर देखा गया तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे and I've been positive and as far as the allegations are concerned, I think the matter is sub judice. I really don't want to comment on any of those things, but I think everything is as per the rules and people who know me, who understand what sport is and what badminton is, know exactly what this entire controversy is about. पुलेला, डे नाइट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इसी तरह से भारतीय बैडमिंटन को बुलंदियों पर जरूर लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे पुलेला गोपीचंद, जिनका मानना है कि भारतीय बैडमिंटन अच्छा कर रहा है और आने वाले वक्त में भी अच्छा ही करेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुमित कलेर के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज।